इंसाफ दिलवाने के लिए नए साल पर यूकेडी ने कर दिया बड़ा ऐलान। 4 जनवरी को उत्तराखंड के सीएम धामी के सामने चुनौती पेश करने की तैयारी करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला था। अब 3 साल हुए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला जब से मैंने आपकी वीडियो देखी। लेकिन अंकिता भंडारी की आत्मा आज भी सवाल पूछ रही है, मुझे क्यों मारा गया? वो वीआईपी कौन था जिसके लिए मेरी इज्जत दांव पर लगाने की कोशिश की? गुजारिश केवल जो विपक्ष है उससे ये है कि वो राजनीतिकरण ना करे इस नाम का और इस मुद्दे का। इस पे जो जांच है, जो एसआईटी है, वो अपना काम कर रही है। जो दोषी अब तक पाए गए हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और जो कि कोर्ट की न्यायालय में जब लोग गए अपर कोर्ट में, तो उनको जब उन्होंने कहा कि इस पर और अलग तरीके की जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने भी कहा कि एसआईटी ठीक तरीके से जांच कर रही है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो कैसे हो गाइस? उम्मीद करना आप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे देखो भाई, हम क्या सेक रहे हैं, आँख। ये देखो। तो गाइस देखो यार भाई, अंकिता भंडारी जो है, ठीक है, उसको ना न्याय मिल नहीं रहा है यार भाई। ये सबसे बड़ी गंदी बात। 4 जनवरी को उत्तराखंड के सीएम धामी के सामने चुनौती पेश करने की तैयारी। खबर मिली तो फिर सरकार और प्रशासन भी हो गई चौकन्ने। यूकेडी ने सोशल मीडिया पर जारी किया पोस्टर, प्रदेश के लोगों को दिया न्योता और कहा 4 जनवरी के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना है और सीएम को अपनी ताकत का एहसास करवाना है। यूकेडी के प्रोग्राम में मचा दी सियासत में खलबली। अंकिता भंडारी के लिए यूकेडी ने खोल दिया मोर्चा, हर जिले में हो रहा है प्रदर्शन। तो वहीं देहरादून में सीएम के सामने चुनौती पेश करने का जो प्लान बना, उसने सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक माहौल बना दिया। अब सीएम धामी का अगला कदम क्या है? पूरा सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि न्याय दिलाओ, न्याय दिलाओ। भाई कौन दिला रहा है? बोल रहे हैं 4, 5, 6, 7 साल हो गए, तब से न्याय कौन दिला रहा है ये बताओ आप। नहीं, वो छोड़ो, ठीक है। जैसे अब ये केस अभी ओपन हुआ, ठीक है, लेकिन अंकिता भंडारी की आत्मा आज भी सवाल पूछ रही है, मुझे क्यों मारा गया? वो वीआईपी कौन था जिसके लिए मेरी इज्जत दांव पर लगाने की कोशिश की गई? इस मामले में लोअर कोर्ट से अंकिता के हत्यारों को उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन वीआईपी का सवाल आज भी अनसुलझा है। एक बार फिर वीआईपी के मुद्दे पर उत्तराखंड की सियासत में भूचाल सा दिख रहा है। 18 सितंबर 2022, वो दिन जिसे देवभूमि और देवभूमि के लोग कभी नहीं भूल सकते। ऋषिकेश के पास वनंतरा रिजॉर्ट, पहाड़ की 19 साल की लड़की अंकिता भंडारी, जो परिवार चलाने के लिए रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही थी। उसका कसूर सिर्फ इतना सा था कि उसने किसी वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने से नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो यार भाई, हर कोई ना ये सोच रहा है कि मिल ही जाएगा, वो कर लेगा। कोई नहीं करता भाई। विनती करती हूँ कि बहन, मैंने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला था। अब 3 साल हुए मुझे रोते रोते, अभी तक मुझे कोई न्याय नहीं मिला जब से मैंने आपकी वीडियो देखी है। मुझे आशा की किरण दिखाई दी है। अगर आप उन सबूतों को कोर्ट में पेश करोगे तो मेरे बेटे को न्याय मिल सकता है। भले ही मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं रो रही हूँ दुनिया की। तो क्या करना चाहिए भाई? एक साथ रहो, एकजुट रहो। अगर टीम वर्क होगा तभी सारी चीजें होगी, अदरवाइज सरकार कुछ नहीं करने वाले भाई। जब तक एक आम जनता नहीं उठेगा, जब तक एक आम नागरिक नहीं उठेगा, तब तक कुछ नहीं होगा भाई देश का। ये मेरी बात सुन लो भाई, कान खोल के सुन लो, कान खोल के। नहीं तो लोग खाली वीडियो बनाते रहेंगे, ये करते रहेंगे। देखो भाई, मेरा भी यही है, मेरा भी यही सीन है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ ताकि एक साथ जुड़ के रहे भाई, एकजुट रहे। तो करो, कुछ करो भाई, न्याय दिलाओ। बोलने से कुछ नहीं होता भाई। जब तक आप खुद खड़े नहीं रहोगे आगे, जब तक हम खड़े नहीं रहेंगे भाई, आगे तो कुछ नहीं होने वाला। फिर से उनका केस खुल गया है, मतलब कि 2-3 साल के बाद फिर से। आप सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया में। तो उनको तो न्याय मिला नहीं, अंकिता को तो न्याय मिला नहीं, पर हमारी सरकार का राजनीतिकरण ना किया जाए, हम ये भी चाहते हैं। तो हम मेरी गुजारिश केवल
जो विपक्ष है उससे ये है कि वो राजनीतिकरण ना करे इस नाम का और इस मुद्दे का। इस पे जो जांच है, जो एसआईटी है, वो अपना काम कर रही है। जो दोषी अब तक पाए गए हैं उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और वो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और जो कि कोर्ट की न्यायालय में जब लोग गए अपर कोर्ट में, तो उनको जब उन्होंने कहा कि इस पर और अलग तरीके की जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने भी कहा कि एसआईटी ठीक तरीके से जांच कर रही है। तो मुझे लगता है कि हमको इस प्रक्रिया को जो कोर्ट में है उसको अपने तरीके से होने देना चाहिए। और अगर कोई मांग है तो जरूर सरकार के पास रखना चाहिए, लेकिन उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना, ये उस जो दिवंगत आत्मा है उसको हम और परेशान करने का काम करते हैं जब हम ये काम करते हैं। सरकार बिल्कुल पीछे नहीं हट रही है, और जब जरूरत होगी और जब इसकी मांग होगी और जब ऐसा महसूस होगा तो वो भी होगी। ऐसा उससे ना मनाही की है, सरकार ने मना नहीं किया है कि हम नहीं करेंगे, ना ये कहा है कि हम करने वाले हैं, लेकिन ये है कि जब उसकी आवश्यकता महसूस होगी और कोर्ट कहेगा और लगता है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है वो नहीं कर पा रही है, तो उसको भी दिया जाएगा। ऑडियो सामने आ गया है। वहीं भाजपा के जिन नेता का नाम सामने आ रहा था, दुष्यंत कुमार गौतम का, उन्होंने लेटर लिख दिया है। उर्मिला सनावर ने इससे पहले एक ऑडियो सुनाया था जिसमें दुष्यंत कुमार गौतम का नाम सामने आ रहा था। अब नए ऑडियो में एक और नाम सामने आ रहा है। साथ ही बीजेपी नेताओं की साफ मिलीभगत इसमें कथित तौर पर नजर आ रही है और ऐसे आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप उस ऑडियो को सुनिए, फिर हम आगे की बात बताते हैं। अंकिता भट्टारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा फिर उसने सुसाइड कर दी। तो बोले मैं ये काम नहीं करूँ।